हाय डियर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के लिए फिर से लेके आया हूँ एक नया टॉपिक कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ जो मेरे ग्राफिक्स का जो है सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर दुनिया में माना जाता है और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर भी माना जाता है। उसके बारे में चलते हैं, आप लोग तो कुछ बताते हैं। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँचे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में यदि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो जरूर लिखें। और मेरा जो है NDS कंप्यूटर जो है ऑफलाइन भी क्लासेस देती है, ऑनलाइन दोनों क्लासेस देती है। जो मेरा सेक्टर एड्रेस जो है नोएडा सेक्टर 4 में है। यदि आप चाहते हैं ऑफलाइन भी क्लासेज जुड़ना तो आप ऑफलाइन भी क्लासेज जुड़ सकते हैं। मेरा टोल फ्री नंबर है 9871806928 9871806928। यदि किसी प्रकार का कोई मदद चाहिए, क्यूरी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद। हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। और आप लोग के लिए लेकर आया है NDS कंप्यूटर फिर से एक नया वीडियो कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ के अंदर में आप किसी प्रकार का डिजाइन कैसे बनाते हैं, टेक्सचर डिजाइन, कपड़े पे डिजाइंस, या आप साड़ी के पल्ले पे डिजाइंस, या कोई बुक कवर पे डिजाइन, या पेपर्स पे फोल्डिंग पे डिजाइन, ये सारे डिजाइन जो है ना कोरल ड्रॉ में आप कुछ मिनटों में बनाना सीख जाओगे। यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, क्योंकि आने वाला एजुकेशन से संबंधित जो वीडियो होगी वो सबसे पहले जो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अभी हम आप लोग के बीच में कुछ डिजाइन बनाकर दिखाए हैं। जो ये भी देख रहे हैं, ये जो डिजाइंस हैं वो कुछ ही मिनटों में आप कैसे बनाएंगे। और आप यदि वीडियो को देखना और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब रोजाना करते रहें। आने वाला जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए चलते हैं, इसे मैं पूरी तरह से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ कंट्रोल ले लिया, डिलीट कर दिया। इस तरह से मैं आप डिजाइन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शेप पे, यहाँ पे लेते हैं हार्ट शेप। ये मेरे पास में हार्ट शेप है। इस शेप को मुझे यहाँ से ऐसे ले लिया, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से ये राउंड यहाँ रख लिया। अब इस शेप को मुझे जो है Alt+F8 दबाते हैं। यहाँ पे डायमेंशन आ गया। इस डायमेंशन को मुझे यहाँ तो 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। यहाँ पे जो है 6 ले लेते हैं। 6 के बजाय मैं 5 भी लेता हूँ, फिर भी चले जाए, चूँकि एक तो डायमेंशन पहले से मैं बनाया हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, डिजाइन बन गया। लेकिन ये डिजाइन जब हम बीच में लेते हैं गैपिंग ज़्यादा होता है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गैपिंग कम कर लें। इसे कंट्रोल-Z करते हैं, गैपिंग को हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब इस तरह से हम करते हैं तो गैपिंग प्रॉपर चिपक गया, यानी एक साइड में टच में आया है। अब हमने इसे जो है कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं, कंट्रोल-G से ग्रुप कर लिया। और अब ये इसमें जो है मुझे कुछ कलर फिल करना है तो हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। इस तरह से हमने कलर फिल कर दिया डिजाइन में। और यहाँ कंट्रोल-D लेकर और हम डिजाइन को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने की प्रयास करेंगे और डबल क्लिक करके इसे जो है राउंड अप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने जो है डिजाइन को राउंड अप भी कर दिया। बीच में भी कुछ थोड़ा सा डिजाइन आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने डिजाइन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने दूसरा भी बना लिए, कंट्रोल-D इस तरह से हमने सुंदर सा एक फ्लावर का शेप दे दिया। इस तरह से वीडियो मैंने बना दिया और यहाँ से इस तरह से शेप बना दिया। और यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, पूरी तरह से सब जो है नजर आने लगा फ्लावर शेप में। अब इसे हम चाहते हैं ये G से ग्रुप ले लेते हैं, या तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। अब हम चाहते हैं इस वीडियो को जो कलर मेंटेन करना, तो ये यहाँ से यहाँ ले लिए। अब हमने यहाँ से और भी अच्छा कलर देना चाहते हैं, हमने इस तरह से कलर ले लिया। अब इस फ्लावर्स में हमें ये फ्लावर का शेप में आ गया। अब इसी शेप में यदि मुझे कोई टहनी इसकी बनाना है तो हमने यहाँ से ऐसे ले लिया और यहाँ से इस तरह से ले लिया। टहनी बनाने के लिए हमने यहाँ से टच यहाँ पे लिया यहाँ से, और यहाँ से ये टच में जब आए तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से ये ले लिया। आप मेरे वीडियो तो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, बीच में छोड़ देंगे तो आप अधूरा समझ में पाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो तो अंतरला बने रहें। ये डायमेंशन ले लिया, इस तरह से डायमेंशन में हमने इस तरह से ये ले लिया। अब हम सबसे पहले इस डायमेंशन को सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ ले लिया और यहाँ पे शेप कर लिया पिक्चर को। यहाँ पे मुझे एक शेप देना है। अब किस तरह से शेप देना है, इसे मुझे छोटा करना है या इस तरह से जैसे भी रखना है इस तरह से आप ले लीजिए। टहनी जितना भी पतला रहेगा उतना खूबसूरत भी नजर आएंगे। हमें लग रहा है कि थोड़ी सी और मोटा है तो हमने इस तरह से ऐसे ले लिया। अब हमने इस टहनी तो जो है हमने यहाँ से यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे फ्लावर शेप में इस तरह से ले लिए। इसमें कलर फिल करना है, ये कलर फिल कर दिया। इसमें जो है G से यहाँ पे ग्रेडियंट हो जाते हैं, इस पर हम रेड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, टहनी खूबसूरत भी लगने लगेगा। ये ले लिया। अब इसे जो है हमें पीछे बैक साइड में इस टहनी को भेजना है तो शिफ्ट प्लस पेज डाउन कर दीजिए, ये पेज के अंदर चला गया। अब यहाँ से हमने ये ले लिया। अब इसमें हमने इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन ले लेते हैं और ये टहनी में जो हमारा
आउटलाइन है, जो लाइंस था उसे हटा देते हैं, जैसे यहाँ से नन कर दिए। अब ये और पतली हो गई। कंट्रोल जी से ग्रुप ले लिए। अब हमें यहाँ से इसे सीधा कर देते हैं। अब हमने कंट्रोल डी इस तरह से ले लिया, इसे हटा देते हैं पीछे वाले को। कंट्रोल इसे मैंने ले लिया, इसे सिलेक्शन, कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया। अब हमने कंट्रोल डी लिया और इसे फिर यहाँ से इस तरह से रूटीन में ला दिए। अब ये डिज़ाइन हमने इस तरह से बना दिया। अब इस तरह से डिज़ाइन को और भी हम इसे सुंदर करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करिए। थोड़ा सा डायमेंशन तो मिलाना पड़ेगा आपको, इधर से लेफ्ट से राइट करला ये ले लेते हैं। फिर हम शेप तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शेप तो फिर जो है इस तरह से मोमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं मोमेंट, वैसे मैं दिखा दूँ तो, बट यदि थोड़ी सी आप अपने हाथों से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप चाहते हैं तो फिर हमने यहाँ पे कंट्रोल डी ले लिया और इसे छोटा करते हैं। इसी चीज़ को राउंड करना चाहते हैं या कंट्रोल डी से और छोटा ले लिया, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा डायमेंशन। तो अब इसे मुझे राउंड करना है तो मैंने इधर से ले लिया, यहाँ से ऐसे ले लिया। फिर कंट्रोल डी से ऊपर लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। ये डिज़ाइन तो इस तरह से, ये पूरी तरह से डिज़ाइन जो है इस तरह से हो गया। अब हम इसे और भी चाह रहे हैं तो फिर कंट्रोल डी 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 करके और बहुत सारे पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस तरह से जो है इसी फ्लावर्स को जो है कट टच में लेकर हमने इस तरह से डायमेंशन तो इस तरह से बना दिए। और आप तो इतना बारीकी से ध्यान रखना है कि आपको बनाया हुआ डिज़ाइन जो है पता न चले कि आप कहाँ पे क्या मिसिंग छोड़ रहे हो। तो इस तरह से आप ऐसे बना देते हैं और बड़े आराम से इसे मेंटेन भी कर देते हैं। तो इस तरह से बना दिए, 2 3 4 5 मैंने जितने भी बनाने थे फ्लावर्स में बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक लीफ बनाता हूँ, लीफ इस तरह से ले लेते हैं। लीफ इस तरह से हमने ले लिया, यहाँ से ऐसे ले लिया। अब लीफ में कलर क्या देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ब्लैक देना चाहते हैं ब्लैक टाइप का और रेड टाइप का दे दीजिए। यदि लग रहा है तो येलो एन देना है ये दे दीजिए। यदि इस तरह से देना है इस तरह से देना है ये दे दीजिए। अब हमने यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से छोटा इसे कर देते हैं। अब इसे हम छोटा छोटा सा जो टहनियाँ हैं जहाँ तहाँ ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ इसमें लाइए। इस तरह से कंट्रोल डी यहाँ पे आइए, इस तरह से छोटी छोटी सी यहाँ पे जो है पत्तियाँ इसमें लग जाएगी, अच्छा लगेगा। टहनियों के बीच से निकला हुआ है ये, यहाँ से इस तरह से ऐसे इस तरह से आप यहाँ बना दिए। फिर हमने यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं और फिर हम यहाँ से बना देते हैं ये। तो यहाँ से जहाँ से पत्तियाँ निकली है वहाँ से टहनियाँ भी निकलती है इस तरह। और इसी तरह से जो है हम फिर यहाँ पे कंट्रोल डी ले लेते हैं और इस तरह से हमने यहाँ से फिर इसे बना दिया। ये जैसे ये यहाँ से भी बना दिया इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे कंटिन्यू काम किया इस पर और इसे बनाते चला गया। अब ये मेरा जो है पिक्चर करीब करीब जो मेरा वर्क पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे धीरे। आप वीडियो को देखते रहें और टूल्स पे भी ध्यान दें कि मैं कहाँ से कौन सा टूल लेता हूँ। अब 1-2 पत्तियाँ लेते हैं जो हमने यहाँ से पिक्चर में ही ला देते हैं, ताकि जो पिक्चर जब लगेगी तो ये अच्छा लगेगा कि हाँ इसके नीचे से भी पत्तियाँ आई है। इसे सेंड कर दिए, पीछे के लिए पीछे भेज दिया इसे मैंने। ये से और यहाँ से लेते हैं कंट्रोल डी लेते हैं, कंट्रोल डी ले लिया, इसे मूव करा दिया, मोमेंट ले लिया और हमने यहाँ से ये पत्तियाँ ले लिया, हल्का पत्तियाँ लेते हैं इस तरह से ले लिया। फिर हमने यहाँ पे फिर पत्तियाँ लेना है तो आप यहाँ से रख लीजिए इसे कंट्रोल डी, यहाँ से रख लीजिए पत्तियाँ को कंट्रोल डी। इस तरह से आप जो है 1 बाय 1 करके आप हर जगह से बारीकी से अपने अपने स्टाइल में जो जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ से आप लाते चले जाइए। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी पत्तियाँ लाना है यानी लीफ तो जैसे जैसे आपको लीफ लाना है आप चारों तरफ से यहाँ से लीफ बनाते जाइए। कंट्रोल डी से लीजिए लीफ, उसी चीज़ को डुप्लीकेट लेते हैं और लीफ ला देते हैं और यहाँ से छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। ये हमने लीफ बना दिया। अब इसे बड़े एक लीफ है यहाँ भी बना देते हैं। फिर हमने यहाँ से लेते हैं ओहो कंट्रोल जेड कर लीजिए। बाय द वे आपको हैंड से कुछ इधर से उधर होता है तो फिर हमने यहाँ से यहाँ ले लिया और ये ले लिया और ये फिर लेना है आपने। फिर यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं कंट्रोल डी मूव करा लेते हैं। इस तरह से हमने कंटिन्यू बना दिया। अब इसी चीज़ को आप पूरा सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप ले लीजिए, एक साथ में छोटा कर लीजिए और कंट्रोल डी लेते हैं, इससे आप छोटा कर लीजिए। अब आपके सामने जो है नई पत्तियाँ फिर से तैयार हो गई, यानी एक टहनी यहाँ से हो गया। फिर आप यहाँ से ले लेते हैं एक टहनी इधर से, आपने इधर से ऐसे दे दिया। चलिए हमने उस समय टेढ़ा इसलिए किया था थोड़ा सा डायमेंशन कि दूसरे में टच में ना आए। और हमने फिर यहाँ से इस तरह से ले लिया, कंट्रोल जी कर लेते हैं और जितना बार भी करना है आप पूरे में इसमें फैला दो। 1 2 3 4 5 जितनी भी टहनियाँ बनाना है आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तला आप अपनी मर्जी से जैसे भी चाहिए आप यहाँ से यहाँ तला इसे रख लीजिए। इसे और इधर फैलाना इधर फैला दीजिए, इधर और रखना है इधर फैला दीजिए। तो आपने देखो बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ में आपने तैयार हो गया। और यहाँ से कुछ आधे पीछे रख दीजिए, ज्योमेट्री आपको प्रॉपर नज़र आए।
टच में ना हो। आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने खूबसूरत सा बना दिया। तो आपने देखा कैसे जो है मिनटों में जो है पूरा चीज़ क्लियर हो गया और आपने एक वीडियो के जरिए जो है आपने पत्तियाँ बनाना सीखा। तो इस तरह से यदि आपको मेरे वीडियो तो बनाना है, देखना है, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय